अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस हफ्ते के पहले मेल बॉक्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। जी जनाब। सर, पहला कमेंट असद कैफ़ी के हवाले से बात करना चाहते हैं वो कि वो सबसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, किसी नए आने वाले आर्टिस्ट को ठीक से बात ही नहीं करने देते। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि ये उनकी अपनी राय है। अब किस हद तक जहानत पर मबनी है, अच्छी ऑब्जर्वेशन पर मबनी है, मैं इस पर तबसरा ना ही करूं तो अच्छा है। असद कैफ़ी इज़ एन एमर्जिंग स्टार। तो मैं समझता हूँ बब्बू के बाद सबसे ज़्यादा इम्प्रूव इस टर्फ पे अगर किसी ने किया है तो दैट इज़ असद कैफ़ी। बेशक। और मैं इस पे बिल्कुल हैरान नहीं। ये भी एक अहम बात है। इसको असद कैफ़ी के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझा जाए कि मैं इस पे हैरान ही नहीं हूँ कि जीन्स में कि उसकी जीन्स में, उसके ब्लड में ये सारा कुछ। बब्बू राणे के मामले में ये इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है कि मेरी तनकीद, मेरी डांट डपट और लोगों का मजाक, सोनिया मुल्तानी ने उसका नाम रखा हुआ था अजीबो गरीब। अब वो नाम हम सुनते ही नहीं है कभी। जी सर, बिल्कुल। तो एक तरह से जैसे चैनल ड्राइवर्स होते हैं, वो शो ड्राइवर बना हुआ है यस। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए असद कैफ़ी का शुमार उसी कैटेगरी में होता है। वाह। ये देखिए 3 कैटेगरियां हैं। एक है हैवी वेट्स की, जिसमें नासिर चुनियोटी अपना सानी नहीं रखता और वो बड़ा ही बाकमाल है। एक तो परफॉर्मर खूब है और दूसरा कॉमेडी भी उस पर ख़त्म है। उसके एक्सप्रेशंस कमाल के हैं। उसके अंदर डिसएडवांटेजेस हैं बहुत बड़ी। मसलन उर्दू नहीं बोल सकता, अंग्रेजी का आधा लफ्ज़ नहीं बोल सकता, सही। और इसके बावजूद मैं उसको 5 स्टार्स देता हूँ। वाह। दूसरी कैटेगरी है यंगस्टर्स की। उसी लेवल का जफरी है, लेकिन जफरी अभी एक्लेमेटाइज हो रहा है, वो टाइम लेगा अपना, फिर देखेंगे और फिर बात करेंगे। सेकंड टियर में जो फॉरवर्ड्स हैं, जो फ्रंट पे खेलते हैं, उनमें बब्बू है और उसको बहुत बड़ी सपोर्ट असद। असद की है। तीसरी कैटेगरी है मिमिक्री आर्टिस्ट की। जी जी। ये बैकबोन है आपके शो की। यस। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये कह देना कि असद कैफ़ी जेलस है, मेरा ख्याल है ये तो आपने शरारतन कहा है या मोहब्बत में कह दिया है। असद कैफ़ी जेलस क्यों होगा? सर, यूली इनका प्लान्ड होता है कि अगर कोई ऐसी बात करेगा वो छेड़ेंगे तो ही बात आगे कितनी बढ़ेगी। दफ़ा हमने बताया, एक्सप्लेन किया है, बल्कि असद खुद माइंड करता है। आपने भी कई दफ़ा किया कि क्यों हम एक्सप्लेनेशंस देते हैं। Exactly. फिर हमारे बहुत से चाहने वाले जो कट्टर खबरदारियंस हैं, Yes. वो एक ही बात करते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन क्यों देते हैं, लेकिन ये उनका हक है। जिन्हें समझ नहीं है और वो फिर भी लॉयल्टी शो करते हैं, उन्हें बताना और बताते चले जाना, ये हमारा काम है। यहाँ पे हमें इम्पेशेंट नहीं होना। जी जनाब, क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिकली वो जो एक शो मेल बॉक्स का हुआ था जो अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था, जी जी। तो मैं तो सर उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करता। ये आपको पता, सबको पता कि मैं किस कदर मुझसे बढ़कर किसको पता हो ठीक है सकता सर। है। तो उसके नीचे ना इतने कमेंट्स ऐसे आए कि ये जेलस हो रहा है, ये वहीद लाला को आगे नहीं आने दे रहा। यार वो मेरे से सीनियर है, वो अच्छा मुझसे चलें, ज्यादा- आज मैं लेंस में बता रहा यार हूँ कमाल है। कि मैं जब तंग पड़ रहा होता हूँ किसी आर्टिस्ट से, उसकी रेस्क्यू के लिए सिर्फ असद ही आता है। असद आता है। वाह वाह। असद समझाता है, क्योंकि उसके जी अंदर सर, एक डायरेक्टर बिल्कुल। भी है, उसके अंदर एक्टर भी है, एक कॉमेडियन भी है और एक राइटर भी है, एक ट्रांसजेंडर भी है, एक बगला भी है, और एक ऊंट भी है, यार सुनो, एक कद सिफ्त इंसान भी है, हेलो यार, एक बेतरतीबा पटी भी है। अच्छा मैं पता नहीं क्या बता रहा था, यकीन सर, करो एक बड़ी आम बात क्रक्स था, वो भूल गया। सर असद के बारे में आप very बता good. रहे थे। जी लाला। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये मेरे ख्याल से असद के साथ इज्तिमाई शरारत की गई है। बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैं फिर बता दूं, इस प्लेटफॉर्म से जो हम कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे से जेलस नहीं है। बारहा आफ्ताब साहब आपको बात। बता चुके हैं, हम दोस्त हैं, हम इंजॉय करते हैं, काम का हिस्सा है। यानी ये यहाँ पे आएगा, इसके रिएक्शन में ये चीज होगी, फिर ये यहाँ पे होगी, फिर ये यहाँ पे होगा। ये हम पहले से तय करके भैया खेलते हैं। इसी तरह वर्ल्ड कप जीता जाता है, यही तरीका होता है। और इसका पैटर्न क्रिकेट वाला नहीं है, हॉकी वाला है, सही। फुटबॉल वाला है, फुटबॉल। डॉक्टर साहब तुसी एटम का मजा लिया जी। पूरा बना ये के यहाँ होता है, ये पढ़े लिखे बंदे रहे, बड़ा वादा उन्हें सामने पईयां चीजों को काम ले लेना होंगे। ये समझो अफगानिस्तान है, ये ईरान है। अगर ईरान से अच्छा सोनिया, आप कुछ कह रही थी, इसकी खैर है। सर मैं असद कैफ़ी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ
कि हम दूसरे चैनल पे काम करते थे, वहाँ का तरीकाकार और था, यहाँ पे आए कि यहाँ पे एक अलग तरीका है। तो असद कैफ़ी नए आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट करता है, बताता है, हम इससे पूछते हैं कि हमने कैसे करना है, क्या बोलना है, ये सबको गाइड करते हैं। अंडरस्टूड सी बात, उसके माँ बाप आर्टिस्ट थे, उसको तो हर आर्टिस्ट में अपनी बरादरी नजर आती है। ऐसा ही है सर। और सर जब मैं सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि जेलस होते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। जी सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि मुझे तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है यहाँ पे आए, तो कहते और थोड़ा ही रह गया। लंगर की गल हो रही, थोड़ा ही रह गया। ओए 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 हैं सर, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम हुआ है, अभी कहते हैं ना जुमा 8 दिन हुए। जी जी तो असद भाई ने मतलब इतने प्यार से मुझे डील किया, thank you. समझाया और चीज़ें बताते Thank you so हैं। much. इवन सर जब आप डांटते हैं तो असद भाई फौरन ऊपर से आके कहते हैं हाँ बेटा ऐसे नहीं, ठीक है, ये ऐसे सब। इतना प्यार करने वाला बंदा है तो लोग ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ ਅਸਦ ਕੈਫੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ और मैं भी गुजारत करना हेलो सर ये तो असल मैं 4 ਸਾਲ ਪਾਲੂ हाँ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਫੌਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਦ ਕਾਫੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਬੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਦ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ उन्हें टीम पता ने- नहीं ना, लोग ऐसे लोग हैं जो मासूम है सर, हमारे अवाम हाँ मासूम लोग है। जिसको नहीं पता ना। अच्छा कुछ लोग मजाक नहीं समझते। जी मतलब मैंने चंद दिन पहले इजराह तफन्नन डॉक्टर रूबा से कहा कि आप 5 साल के लिए 6 साल के लिए अब छुट्टी नहीं करेंगे, जी 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 मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी, वरना हम आपका पासपोर्ट कन्फिस्केट कर लेंगे। जी कुछ लोगों ने समझो ये तो थ्रेट हो रही है, वो बेचारी थ्रेट हो रही है, वो बॉन्डेड लेबर है, यार वो तौबा। बतौर थपेरा यहाँ पे काम कर रही है और हमने भट्टा खिश्त लगा रखा है, तो हमने उसको बस यार मासूमियत है ना। अच्छा जी जी नेक्स्ट ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਪੱਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। यार अकीदत का आलम, मतलब कमाल है, राणा साहब कमाल है। जी डॉक्टर साहब। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ सर नेक्स्ट कमेंट शान के बारे में एक सवाल है कि आप रोजाना इसको माइक लगाते हैं लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलते। मैं साहब फिल्म स्टार शान की बात मुझे भी ये लगा कि सर शान कहाँ पे हैं वो हम- सर ये कौन है और इस शो में क्यों है? अच्छा वैसे ये इस शान की बात हो रही है। जी जी अल्लाह दी शान अल्लाह दी इनके बारे में बात हो जो शान शाहिद है, फिल्म स्टार शान, उसके बारे में वैसे किसी दिन बैठ कर ना हमने हाँ जी पे गौर खौज करना है, क्योंकि जितना वो शरारती है ओ हो और जितना वो एंथ्यूज्ड होता है शो देख के, मे बी अगर हम उससे दरख्वास्त करें तो वो आ ही जाए और यहाँ बैठकर वो इस शो की शान में इजाफा ही करेगा। बिल्कुल सर और जितना वो टैलेंटेड है और जितना असल चीज़ इसमें शरारत मस्त है, ਜੀ ਜੀ ਐਸੇ संजीदा बंदे का काम नहीं है इसमें। दैट डज नॉट मीन के बिला ज़रूरत शरारत। हाँ जी तो विटी आदमी सर बहुत शान से किसी वक्त दरख्वास्त हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी इस शान से मुतालिक मैं एक छोटी सी बात कर दूं, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड परफॉर्मर। जी ही कैन परफॉर्म ऑन द थिएटर, ऑन द स्टेज, ही इज़ अ डांसर, ही इज़ एन एक्टर, लेकिन ही इज़ नॉट अ कमेडियन। ही कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉमेडी, बट कैन नॉट बी अ कमेडियन, क्योंकि उसके अंदर कमेडियन है नहीं। बिल्कुल सर इसके ऊपर बातें बड़ी मज़े की हो सकती हैं, ये स्क्रिप्टेड बात कर सकता है क्योंकि एक्टर अच्छा है। और इसका बड़ा शानदार कॉम्बो बन चुका है थिएटर में कायम अली शाह के साथ, उनकी मुस्तकिल सवारी है। हाँ जी किसी आप दोस्त का बच्चा तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सही जी आफ्ताब सर, एक दफ़ा आपने आप न्यूज़ के दिनों में कहा था कि एक एंकर को आप ट्रेन कर रहे हैं जो आपकी जगह होस्ट करेंगे। इसके बाद हमें उनके बारे में जानने का कोई मौका नहीं मिला। वो हिसाम था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो चंद दिन आया भी था, शो में बैठा भी था। तो कानों को हाथ लगा के चले गए नहीं उन्होंने कानों को हाथ लगाने वाला नहीं है वो। उन दिनों एक तो बहुत बिजी था वो क्रिकेट बोर्ड की वजह से, आजकल वैसे वो वहाँ से फ्री हो चुका है, लम्स में गालबन पढ़ा रहा है। वो बहुत पढ़ा लिखा नौजवान यंगस्टर और बड़ा शार्प क्विक विटेड बंदा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ही वॉज टू यंग टू हैंडल दीज पीपल। बहुत बच्चा था, छोटू, कम उम्र,
और कुछ लोग होते हैं जैसे लाले की तरह इतने कम उम्र होते नहीं जितने लगते हैं, हाँ जी, तो वो उनमें से एक है। उसे तो ये लोग कच्चा खा जाते हैं। मतलब अमानुल्लाह ने आके मुझे 2-4 बातें जो उसके बारे में कहीं, साथ उसने तारीफ की कि बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है, लेकिन ये हैंडल नहीं कर सकेगा इन चीज़ों को। और वाकई मैंने महसूस कर लिया, इसलिए लाया मैं उसे ज़रूर था और मुझे अब भी तलाश है, लेकिन कोई इसी टीम में से निकला तो निकलेगा। वरना जिस दिन मैं रिटायर हुआ तो क्या है, बहुत सारे शोज उस दिन तारिक अजीज का शो नजर आता है कभी? वो तो अल्लाह माफ करे वैसे ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं ना रहे। तो शो नजर आता है? नहीं ना नजर नहीं आता। सर, अभी कहाँ। जॉनी कार्सन का शो जे लेनो ने पकड़ा था और कंटिन्यू किया, उसका प्रोड्यूसर था। हमारा प्रोड्यूसर जे लेनो बन सकता है? वो तो जे ही लेनो पड़े थे फिर। जे लेनो नहीं, जेई। जेई का मतलब पता है? जेई का मतलब होता है कि शायद ही वो तो जेई आवे। सर उसको तो लेनो के देनो पड़ जाएंगे। तो इसलिए बस मैं तारिक अजीज बंद हो गया, कुरैशपुर का शो बंद हो गया था, जी कसवट्टी जी सर। जो कसौटी था, हाँ जी, हाँ जी। और बाद में गालबन कुछ देर के लिए हुआ। मैं एक आइडिया दूं, जी जी, मैं और फैसल शेरजान कसवट्टी करने लगे अरे सर कर वाह, लें। वाह, वाह। सर बहुत वैसे अच्छा करना है। चाहिए सर। और आप लोग हमें चैलेंज किया करेंगे। भाजी एक ये शो का हिस्सा। भाजी या तो OMC का हिस्सा है अच्छा जी, या सेपरेट शो। अच्छा OMC का कर दें। OMC का किया जा सकता है। सही। OMC हम हफ्ते में 3 करते हैं ना, हाँ जी। एक दिन सिर्फ कसवट्टी करते हैं। क्या ख्याल है? ये तो जरूर करें सर। तो बल्कि मैं तो कहूंगी आप डेली यही करें। हाँ फौरन बच जाएं आप काम से ना, कि आप कुछ ना करना पड़े और ये आपस में कर लें। देखिए एक काफी लेकिन है। हम डॉक्टर रूबा को इस तरह फारिग नहीं बैठने देंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये हाथ में वो पकड़ेगी और जैसे रिंग में चलती है ना एक फिफ्थ राउंड, जी, 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 राउंड, हमारी बैक वॉल जो है उस पे हम डिस्प्ले कर देंगे कि ये है शख्सियत या किताब या जगह। 20 क्वेश्चंस में हमने बूझनी होगी। सर वैसे इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मैंने गौर किया इसके ऊपर। तो ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह। आफ्ताब सर, फरहंगे आसफिया में इंडिया के शहर भी करवाएं। रंगी आसफिया ने इब्ने बतूता। वो इब्ने बतूता। नहीं, फरंगी आसफिया, वहाँ फरंगी आसफिया ही होता है ना, स्लिप ऑफ टंग होती है, हाँ स्लिप ऑफ। तो स्लिप ऑफ फिंगर्स भी हो सकती है। जी सर। इब्ने बतूता में आप इंडिया के इंडिया के शहर कर। और मैंने इतने शहर कर रखे हैं, इंडिया के सर, हमने काफी किए हैं। किए हैं। बेशुमार, अब भी करते हैं वक्तन फवक्तन। तो इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि हम क्यों नहीं करेंगे। सही। इंडिया इज़ आवर नेबरिंग कंट्री, हम वो भी करते हैं। हम अगर नहीं करते तो एक मुल्क इसराइल का नहीं करते, सर इसकी वजह उसके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात नहीं है। सही। इंडिया के साथ ताल्लुकात तो है ना। आजकल अगर एक सर्द महरी है तो फ़र्द वाहिद की वजह से है, हाँ जी, हाँ जी। उसके हल्का अहबाब की वजह से है, उसकी सोच की वजह से है। इंडियंस का कसूर सिर्फ इतना है कि हम सब के सरों पे इसको थोप दिया लाके। सर वैसे अगर मोदी जी चेंज हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको मनमोहन सिंह वाला दौर फिर से नजर आएगा, वाह वाह। और मनमोहन सिंह का दौर, वाजपेयी का दौर। आप अगर कहें ना कि पार्टी डिफरेंट है, तो इस पार्टी में थे वाजपेयी, बीजेपी थी उनकी जी सर। पार्टी, तो बेहतरीन दौर था। वाजपेयी साहब की नज़म आपको याद होनी चाहिए, हम जंग ना होने देंगे। हम जंग ना होने देंगे। और उसी पार्टी में LK अडवाणी भी है, वो भी उतने ही हार्ड लाइनर है। और जो अगला तैयार बैठा हुआ है ना, वो मोदी साहब से 10 हाथ आगे है। योगी आदित्यनाथ, जी, योगी आदित्यनाथ। वो गल्लां करने वाला माल्टा हुंदा। तुम्हारी ये बातें सुन के वो नोट कर रहे होंगे, अच्छा ठीक, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मैं बब्बू राणा को बुलाऊंगा खुसूसी तौर पर। नहीं सर, मैनू क्यों बुलाएंगे? पद्मश्री देने। हमने दिलीप कुमार साहब को अवार्ड दिया था, जी सर। सितारा उनकी इम्तियाज। सितारा इम्तियाज दिया, उनकी जान अजाब कर ली थी बीजेपी ने वहाँ पे। जी सर। ये वापस करके आ। जी, RSS ने। ये RSS ने, लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था शायद जी जी कि आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। जी। ये बात। So next comment में करेक्शन की गई है कि tortilla is pronounced as tortilla. Any word with double L makes a sound of Y जी भाई, and it's guacamole, not mole. या अल्लाह की ये डॉक्टर साहब, थोड़ा टोटिया तो ऑब्वियसली वो ठीक वी है। नो, लेकिन नहीं वो मैंने बोल दिया सर, टोटिया मैंने बोला था। टोटिया ना, टोटला हाँ तो भाईजान क्या बात है उन्हें। जो है ना, तोतला
आपको याद नहीं? वो एक और बात थी, एक रेफरेंस था जिसका, लेकिन मोल का मुझे मोले नहीं पता था। हाँ चलो, टोटिया तो हो गया ना, एकदम तो मैं है कहता हूँ मतलब एक नोन एक चीज मोले। इफ यू इंसिस्ट, ओके इट इज मोले एंड वी आर ओके विद इट। और उन्होंने हमारी करेक्शन ही की है। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ये अपने बतूता नहीं किया भाई हमने कुछ दिन पहले। चंद दिन पहले मैक्सिको जब किया था। तो नेक्स्ट कमेंट में लिखा है बिलाल अली मीर्स मेकअप OMG। अब बिलाल अली मीर का मेकअप वाकई एक होता है मज़का खेज, एक होता है मज़का खेज / इबरतनाक। तो वो होता है बेचारे का। अब ये दुरुस्त है कि वो मेकअप अपना खुद नहीं करते, उनका मेकअप कोई और करता है, लेकिन स्क्रीन पर तो आप देखते हैं ना, आप जब देखते हैं कि आपको क्या कैरेक्टर बना दिया गया है, हाँ जी। आपका काम है एहतजाज करना। मेकअप रूम में नहीं कर सकते, कम से कम मेरे सामने करें, होस्ट को बताएं, प्रोड्यूसर को बताएं। आपने कभी दरखोरे इतना ही नहीं समझा। हाँ और जी, मैंने जब भी देखा है ना, मेरी कोशिश होती है कि सिंगर को मैं ना ही देखूं, हालांकि लिबास उसका सबसे अच्छा होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़ा एहतमाम करके आता है वो बंदा, लेकिन मेकअप हर थर्ड क्लास होता है। और ये पता कौन करता है? कौन सर? आपका जो मेकअप आर्टिस्ट है सोनू, जिसे मैं बड़ा माकूल आदमी समझता था। होते तो वैसे वो नवीद वफा साहब भी हैं। और ये जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो नवीद वफा की है जी कि घर बैठे नवीद वफा तो देखता होगा कि नहीं, जी 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 जो हेड है डिपार्टमेंट का, HODs का मामला होता जी है, जी तो अल्टीमेट जिम्मेदारी HOD पे जाती है। बिल्कुल। तो उर्दू गज़ल के सबसे बड़े शायर के साथ रहता हूँ, यहाँ आप मुबालगा आराई कर गए, साथ में दौरे हाजिर कह देते तो शायद मुनासिब होता। हाँ, दौरे हाजिर मुझे कहना चाहिए था, मैं कह देता तो तशफ़ी हो जाती बहुत दोस्तों की, लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये मेरे दिल की आवाज़ है कि मैं उर्दू गज़ल का सबसे बड़ा शायर मानता ही उन्हें हूँ। जैसे इसके अब्बा डायरेक्टर सिर्फ भाईजान नुमंदे सन, राइटर सिर्फ भाईजान नुमंदे सन, सिंगर सिर्फ भाईजान नुमंदे सन। कैफी साहब जब भी पूछा जाए ना कि राइटर कौन है आपकी नज़र में, भाईजान इनायत सन भट्टी। तो मेरा शायद वो हिसाब है, लेकिन फैक्ट है कि मैं बकैमी होशो हवास पूरी एनाटमी समझने के बाद गज़ल की, और जदीद गज़ल की, कि यूँ समझिए कि मॉडर्न उर्दू गज़ल का, आप असातिज़ा को छोड़ दें ना, बेदल को छोड़ दें, क्योंकि बेदल ने तो गज़ल कही फ़ारसी में है। आप गालिब को भी छोड़ दें, मीर को भी छोड़ दें, मोमिन को छोड़ दें, ज़ौक़ को छोड़ दें, ये सब पुराने लोग, इन्हें छोड़ दें। मॉडर्न गज़ल जो है उसमें ज़फ़र इकबाल गज़ल के हवाले से सरखेल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल शायर हैं, और बहुत करीब करीब उनके जो हैं वो मुनीर नियाज़ी हैं, फैज़ हैं, नासिर काज़मी हैं। नासिर काज़मी थोड़ा सा रिवायत की तरफ बहुत ज़्यादा उनकी इंक्लिनेशन है, अदरवाइज़ इन सबसे बड़ा शायर नासिर काज़मी आफ्टर ज़फ़र इकबाल ऑफ कोर्स, क्योंकि ज़फ़र इकबाल मेरे हिसाब से बहुत उम्दा, बहुत बड़ा शायर। एक होता है बहुत आला शायर होना, एक होता है बहुत बड़ा शायर होना। हमारे बहुत से शोरा कराम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे शायर हैं, बड़े शायर नहीं हैं। और कुछ शायर ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुशायरे के शायर, कुछ दीवान के शायर, और कुछ शायर ऐसे भी हैं जिन्हें अच्छा सिंगर और अच्छा कंपोज़र मुयस्सर ही नहीं होता, के बावजूद वो बहुत तगड़े हैं। ज़फ़र इकबाल साहब को कभी किसी तगड़े सिंगर ने नहीं गाया, किसी बड़े कंपोज़र ने कंपोज नहीं किया, इसके बावजूद गज़ल का वो बहुत बड़ा शायर, तो कोई शक वाली बात ही नहीं। हालांकि वो कॉलम निगार भी हैं, बड़े उम्दा कॉलम्स उनके क्रेडिट पे हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें रोल मॉडल नहीं करार दिया। मैं उनके कॉलम पर प्रेफर करता हूँ उस अंदाज के फ़िकाया कॉलम्स के हवाले से अताउल्लाह कासमी को। उनका कॉलम ज़्यादा शोख और ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो ज़फ़र इकबाल साहब हाई कोर्ट के बहुत अच्छे वकील भी थे, मैंने कभी उनकी वकालत के चर्चे नहीं किए कि मैं उनसे बतौर वकील, हालांकि कभी कभार उन्हें अगर सुनने का इत्तेफाक हुआ है तो मुझे महसूस हुआ है कि स्पीक्स वेरी वेल। भाई एक शायर, अदीब, राइटर, उसके लिए बोलना मसला ही नहीं, लेकिन जो काम, क्रिएटिव काम एक बड़ा गज़ल गो करता है वो ज़फ़र इकबाल पे ख़त्म है। तो इसलिए आपकी बात दुरुस्त है, मैं मानता हूँ कि मुझे दौरे हाजिर कहना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है बहुत सौ की फीलिंग्स हर्ट हूँ। अच्छा, ज़फ़र साहब अगर मेरे वालिद ना होते तो इस पर सरफ नज़र कर दिया जाता कि खैर है, ये उसकी ओपिनियन है, आई हैव अ राइट टू ओपिनियन टू, लेकिन
अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं तो मुनीर नियाज़ी बहुत बड़े शायर, फैज़ बहुत बड़े शायर, नासिर काज़मी ऑफ कोर्स बहुत ही बड़े शायर। सर आपने ओएमसी में ISI अच्छा बाकी कल ना कर जी लें? वैसे है सर। जी अहमद। आज सर वैसे दौराने यार एक मिनट, वाह वाह वाह, बहुत यार अच्छे। give him a hand। वेरी गुड अहमद साहब। ये कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। काफ़ी बातें आई हुई थी दौरान गुफ्तगू, लेकिन तो करा नहीं थी मैं मेरे भाई। फिलहाल नहीं बोल पाया, लेकिन दिल कर रहा था काफ़ी कुछ डिस्कशन में हिस्सा लेने। क्यों नहीं हिस्सा लेते आप? बस आहिस्ता आहिस्ता वो यूज टू हो रहा हूँ। तो प्लीज इंशाल्लाह। लीजिए, प्लीज लीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। वो साढ़े को डर रहा, असी ਉਹਦੇ को डर रहे हैं। बदी नज़रात, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।